लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। हसविका और रौनक होटल से निकल जाते हैं। रौनक हसविका को अपनी गाड़ी में बैठाता है। रौनक के साथ बदसलूकी के लिए हसविका बार बार रौनक से माफी मांगती है और रौनक यह कहकर हसविका को शांत करने की कोशिश करता है कि सब ठीक है। तभी हसविका के फोन पे उसके एक नौकर का फोन आता है कि उसके पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल ले जाया जा रहा है, आप भी आ जाएं। यह सुनकर हसविका अपने होश खो बैठती है। रौनक, वो पापा को अटैक आया है। पापा। क्या? हसविका तुम शांत हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, हम अभी चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ शिवानंद नाम के किसी पेशेंट को लाया गया था। हाँ, इमरजेंसी केस था, उनका ऑपरेशन हो रहा है। क्या? पापा। हसविका हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। करीब कुछ घंटों के बाद शिवानंद का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वह खतरे से बाहर होता है। जैसे ही शिवानंद को होश आता है, हसविका और रौनक उससे मिलते हैं। दोनों को एक साथ देखकर शिवानंद की आंखें भर आती हैं। हसविका, तुम अंकल के साथ रहो, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। रौनक के जाने के बाद शिवानंद अपने दिल की बात हसविका से कहता है। वो हसविका को रौनक से शादी करने के लिए कहता है। पापा, रौनक अच्छा लड़का है, लेकिन वो मेरे टाइप नहीं है। टाइप का नहीं है तो क्या हुआ, तुम उसे अपने टाइप का बना लेना। लेकिन पापा, जब मैं उससे प्यार ही नहीं करती हूँ तो शादी कैसे कर लूँ? बेटा मेरी बात मान, रौनक से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। बेटा प्यार भी हो जाएगा, और तुम्हें तो प्यार के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अगर किसी से प्यार हो जाए तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंदर एक खास एहसास होता है जो सिर्फ किसी खास के लिए ही होता है, इसलिए ज्यादा सोचो मत। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रौनक मन ही मन हसविका से प्यार तो करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि हसविका उसे प्यार नहीं करती है। फिर भी रौनक शिवानंद के कहने पर हसविका से शादी कर लेता है। और शादी की रात। हसविका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने शादी क्यों की। देखो, हम समाज के सामने भले ही पति पत्नी हैं, लेकिन हम अभी भी एक अच्छे दोस्त हैं। इसलिए जब तक तुम ना चाहो, मैं तुम पर पति होने के हक कभी नहीं जताऊंगा। मैंने अंकल की खुशी के लिए तुमसे शादी की है, और तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। न केवल उस रात हसविका और रौनक दोनों एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह अलग अलग बैठे रहे, बल्कि आने वाली रातों में भी उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं बन सका। गुजरते समय के साथ उनका रिश्ता अंदर से खोखला ही बनकर रह गया। भले ही रौनक हसविका से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसने अपने प्यार के लिए हसविका की भावनाओं की कभी बलि नहीं चढ़ाई। क्या बात कर रहा है? तेरे और भाभी के बीच कुछ भी नहीं हुआ? मतलब कुछ भी नहीं? रणदीप, मैं हसविका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हसविका, तुझे तो पता ही है हमारी शादी कैसे हुई थी। अब ये सब जानते हुए भी मैं हसविका पर किसी भी बात का दबाव नहीं बनाना चाहता। बस वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। और तेरी खुशी? मेरी खुशी तो इस परिवार की खुशी में ही है। अंकल खुश है, हसविका भी खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। देख, ये सब कहने की बात है,
लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसे ही नहीं चल सकती है। देख रौनक, तेरी जिंदगी को पटरी पर लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। रौनक और रणदीप कभी साथ में ही पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद रौनक ने पुलिस और रणदीप ने सेना की तैयारी शुरू कर दी। आज रणदीप एक आर्मी ऑफिसर है। उसकी भी हाल ही में शादी हुई है, इसलिए वह हनीमून पर मनाली जाने की प्लानिंग करता है और रौनक से हसविका को हनीमून पर ले जाने के लिए भी कहता है। क्या हनीमून? रणदीप, मेरे और हसविका के बीच कुछ नहीं है, बल्कि ये शादी तो एक समझौता है, तो फिर कैसे? गलत, हसविका के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तेरे लिए तो है। हसविका को हनीमून के बारे में मत बताना कि हम बस घूमने जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद हसविका तुझे समझने लगे, तुम लोगों के रिश्ते में सुधार हो जाए। सिर्फ प्यार करता हूं या कॉम्प्रोमाइज करना ही प्यार नहीं होता है, तुझे उसे प्यार का एहसास कराना होगा। रौनक, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? रणदीप तू सही कह रहा है, मैं आज ही हसविका से बात करूंगा। रौनक, मैं खाना लगाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। हसविका, मैं खाना खाकर आया हूँ। मेरा एक कॉलेज का दोस्त आया था तो मैं उसे मना नहीं कर सका, सॉरी। अरे, इसमें सॉरी की क्या बात है? चिल, कभी कभी ऐसा होता है। थैंक यू। अच्छा हसविका, तुम खाना खा लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, पहले बात, नहीं तो फिर मुझसे खाना ही नहीं खाया जाएगा। ठीक है, मैंने भी बताया था ना कि मैं अपने दोस्त के साथ खाकर आया हूँ। उसका नाम रणदीप है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसने आर्मी ज्वाइन की और मैंने पुलिस। 2 दिन बाद रणदीप और उसकी वाइफ हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं, तो क्या हम? क्या हम? रौनक, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर हम घूमने चले तो अच्छा होता। ओह, घूमने? आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद हसविका, रौनक, रणदीप और उसकी पत्नी चारों मनाली जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी लोग मनाली पहुंचते हैं और वहां एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन सभी लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां एक तरफ रणदीप और उसकी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मस्ती करते हैं, तो दूसरी तरफ हसविका और रौनक। हसविका, इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, it seems like they made for each other. Come on हसविका, come on। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। अच्छा, तो तुम नहीं खेलोगी? रौनक, तुम्हें तो मैं तुम मुझे नहीं मार पाओगी। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। इसके बाद हसविका भी रौनक पर बर्फ का गोला बनाकर मारती है। फिर दोनों एक दूसरे को बर्फ के गोले बनाकर मारने लगते हैं। कोई हंसता है, कोई गिरता है, कोई गिरता है, कोई हंसता है। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तभी हसविका का पैर फिसल जाता है और रौनक उसे संभालता है। वाओ, क्या था ये, सो नेचुरल। दिखाओ, मुझे दिखाओ। बहुत प्यारी है। हसविका, देखो तो। क्या हम आगे चलें? उस एक पल ने हसविका को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे पहले कभी ऐसी अनुभूति महसूस नहीं हुई थी। शायद यही वह भावना थी जिसके बारे में उसके पापा बात कर रहे थे। इसके बाद वे सभी किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां, हरे भरे जंगलों का मनोरम दृश्य, इन सब में रौनक का साथ हसविका के लिए बहुत मनमोहक था। धीरे धीरे रौनक की बातें, उसकी हरकतें हसविका के दिल में जगह बना रही थी। और दूसरी तरफ रणदीप उन सब की यादों को अपने कैमरों में कैद करते जा रहा था।
इस तरह 2 दिन बीत चुके थे और अब हस्विका के दिल में रौनक के लिए प्यार जाग चुका था। रौनक यार, बिना जाम के शाम मजा नहीं आ रहा है। आओ हम सब मिलकर इस शाम को यादगार बनाएं। हाँ, बहुत मजा आएगा। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मैं नहीं पीता हूँ। अबे तो क्या हम पीते हैं? हस्विका, अब तुम ही समझाओ। रौनक, मुझे लगता है कि हमें इनकी बात मान लेना चाहिए। क्या? मतलब हाँ, क्यों नहीं? ये हुई ना बात। इसके बाद सभी धीरे धीरे ड्रिंक करते हैं, हंसते हैं, आपस में खिलखिलाते हैं। फिर रणदीप और उसकी बीवी डांस करते हैं। इस दौरान हस्विका कभी रौनक की तरफ देखती है तो कभी रौनक हस्विका की तरफ। और कुछ देर बाद रणदीप उन्हें भी एक साथ डांस करने के लिए कहता है। दे प्यार दे रे, हमें प्यार दे। रौनक, तुम भी गाओ ना। हाँ, लेकिन पहले हम आराम करेंगे, फिर गाएंगे। पक्का ना? हाँ, पक्का। रौनक, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। चलो अब सो जाओ। हस्विका सो जाती है और रौनक धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ाता है और हस्विका को प्यार भरी नजरों से देखता है। इसी तरह ये रात बीत जाती है। रौनक, ओफो, अब ये कहाँ चला गया? रौनक, ये क्या है? गुड मॉर्निंग हस्विका। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ये नोट छोड़ रहा हूँ। अंकल के काम से एक होटल में ऑडिट के लिए जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊँगा। तब तक प्लीज अपना ख्याल रखना। रौनक, मुझे भी शाम का इंतजार रहेगा। आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊंगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगी हूँ। लेकिन आज कुछ खास करना चाहिए। लेकिन क्या? एक काम करती हूँ, रणदीप को फोन करती हूँ। मेरा फोन? ओह, याद आया, वो तो मैंने कल रौनक को दिया था। अब मैं क्या करूँ? अरे, रौनक का कोट यहीं पर है। देखती हूँ, शायद जेब में फोन मिल जाए। चिट्ठी? रौनक के पॉकेट में चिट्ठी? किसके लिए होगा? पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने में बुराई ही क्या है? प्यार क्या है? ये प्यार करके ही समझा जा सकता है। प्यार वो अनुभूति है जो आपको तरोताजा महसूस कराता है, एकदम फ्रेश। सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ प्यारा लगता है। और मैं भी इन दिनों कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। कब मुझे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने दिल की बात। इसका मतलब है रौनक किसी और से प्यार करता है और मैं पागल उससे प्यार करने लगी थी, उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। बुलशिट। रौनक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रौनक। अब क्या होने वाला था? क्या रौनक किसी और लड़की से प्यार करता है? क्या ये शादी उसके लिए एक मजबूरी थी? अब हस्विका क्या करने वाली थी? क्या हस्विका की दिल की बात रौनक जान पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारा अंतिम मेगा एपिसोड जरूर देखें।